यूपी टेट की तैयारी में अगर लगे हैं तो आप लगे रहें, क्योंकि यूपी टेट का बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन आ सकता है। नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा, क्योंकि बहुत टाइम नहीं मिलेगा। देखिए जब भी इनका नोटिफिकेशन यूपीएनपी जारी करता है, क्योंकि अब तो नया आयोग बन गया, नया आयोग जब भी जारी करेगा, आयोग से नोटिफिकेशन जारी होने के 1 महीने का लगभग टाइम देता है। 1 महीने के अंदर अपना ये फॉर्म भरा लेते हैं, और फॉर्म भराने के बाद तुरंत ये लगभग उसके बाद 1 आध महीने का टाइम देते हैं, उसके बाद तुरंत परीक्षा कंडक्ट। ओवरऑल बात किया तो लगभग 2 से ढाई महीने का टाइम मिलता है। जो भी फ्रेशर कैंडिडेट्स उन्होंने इसके पहले कभी भी यूपीटेट की परीक्षा नहीं दी है, या फिर सीटी परीक्षा में नहीं दिया है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे या फिर इस तरह के कंपटीशन एग्जाम में आज तक वो नहीं बैठे, उनके अंदर एक कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होता है। तो मैं बोलूँगा कि आप अभी से वो लग जाएं, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको, इतना टाइम नहीं होगा कि आप फॉर्म आएगा तब आप तैयारी स्टार्ट करोगे। अपने आप में देखा जाए तो एक अच्छा खासा सिलेबस होता है, पढ़ने का एक ठीक ठाक सिलेबस होता है। इसको पढ़ने में, इसको कवर करने में टाइम लगता है, क्योंकि पढ़ना भी होता है, फिर रिविजन करना, फिर प्रैक्टिस करना, फिर कहाँ मिस्टेक और उसको कवर करना। तो एक काफ़ी लंबा प्रोसेसिंग होता है, जो भी कैंडिडेट्स जिनका सिलेबस कुछ हद तक कवर नहीं है। तो तैयारी की बात किया तो इसमें 5 सब्जेक्ट बेसिकली होते हैं। 5 सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट आपका होता है साइकोलॉजी, दूसरा सब्जेक्ट आपका होता है हिंदी, तीसरा सब्जेक्ट आपका होता है आपका मैथ, चौथा सब्जेक्ट आपका होता है ईवीएस। पांचवा सब्जेक्ट की बात करें तो एक लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज में आपका संस्कृत, इंग्लिश या फिर उर्दू में से किसी 3 में से किसी एक का चुनाव करना होता है, किसी एक को चूज कर सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड हमेशा संस्कृत से रहा है, आपका बैकग्राउंड संस्कृत से है, या फिर आपकी हिंदी काफ़ी अच्छी और संस्कृत आपकी एक एवरेज है, तो मैं आपको बोलूँगा आप हिंदी के साथ संस्कृत का चुनाव करो, क्योंकि मेरे साथ यही कंडीशन सेम थी। मेरी संस्कृत एवरेज थी लेकिन हिंदी ठीक ठाक थी, तो मैंने हिंदी का, क्योंकि संस्कृत का जो सिलेबस है वो हिंदी से काफ़ी हद तक मैच करता है, काफ़ी हद तक सिलेबस उसका कवर हो जाता है। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी तो आप इंग्लिश का चुनाव कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप हिंदी का चुनाव, संस्कृत का चुनाव करते ज़्यादा अच्छा होगा, इंग्लिश का चुनाव करें। जो भी आपका बैकग्राउंड, क्योंकि पढ़ना आपको कवर करना, आपको जो भी आपका बैकग्राउंड अच्छा हो वहाँ से आप कवर करके चीज़ों को कवर कर सकते हैं। उसके बाद एक सब्जेक्ट आपका उर्दू, क्योंकि उर्दू से मेरा कोई बैकग्राउंड रहा नहीं, तो उर्दू के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर यूपी टेट की एग्जामिनेशन की जो तैयारी में कैंडिडेट्स लगे होते हैं, या फिर तो संस्कृत या तो फिर अंग्रेजी के चुनाव करते हैं। तो आप देख लें आपको क्या बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। ओवरऑल 5 सब्जेक्ट की बात की गई और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 नंबर का पूरा पेपर होगा, 150 मिनट दिया जाएगा। समय पर पर्याप्त होता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। पेपर का जो मोड है वो बेसिकली ऑफलाइन है। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि आप बुक लिस्ट की बात की जाए तो 5 सब्जेक्ट के लिए अलग अलग मैं इसको डिटेल वीडियो अपलोड करूंगा बुक लिस्ट, क्योंकि ये वीडियो पे अगर मैं बुक लिस्ट बताऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और आप अपनी तैयारी पे लगे रहें, और इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीना टाइम मिले, क्योंकि उसके बाद जब भी यूपीटेट परीक्षा कंडक्ट होगी तुरंत उसके बाद एक नई शिक्षक भर्ती आने के काफ़ी हद तक चांसेस रहेंगे। और क्योंकि यूपीटेट के बाद ही आना है, और सुपर टेट का जो सिलेबस है वो यूपीटेट से होकर ही गुजरता है। तो आप यूपीटेट में जितना अच्छा कर सकते हैं करें, क्योंकि इस बार सुनने को नया आयोग बना है, सुनने को नई शिक्षा नीति के तहत ये सुनने को मिल रहा है कि 1/4 मार्क्स जोड़े जाएंगे। 1/4 मार्क्स का मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर आप कोई कैंडिडेट 100 नंबर लाता है और अगर आप वहीं पे 120 नंबर लाते, कि मैंने खुद 120 नंबर लाया, 120 नंबर तक पहुंचते, 115 पहुंचते, तो सोचिए उसका 1/4 कितना अच्छा आपको प्रॉफिट मिलेगा, जो आने वाली भर्ती में आप जुड़ेंगे ओवरऑल मार्क्स। तो मैं यही बोलूँगा, आप अगर अभी से लगोगे तब आप अच्छा कर पाओगे, तो अभी से लगे और चीज़ें करते रहें। यूपीटेट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो अपलोड करता रहूँगा, मैं डेली बताता रहूँगा आपको। प्रयास करूँगा कि जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ, मार्कशीट शेयर करूँगा कि कैसे मार्कशीट मिलती है। तो मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, और थैंक यू। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। मैंने यूपीटेट परीक्षा को 3 बार दिया, पीआरटी तीनों बार क्लियर किया, और जूनियर को 1 बार दिया और 1 बार उसको भी क्लियर किया। सीट के यही हाल रहा, सीट को मैंने पीआरटी 3 बार दिया, तीनों बार क्लियर किया, जूनियर 2 बार दिया, दोनों बार क्लियर किया। तो मैंने जितना ओवरऑल यूपीटेट सीटेट दिया है उसको काफ़ी अच्छे से कवर किया है। तो अपने एक्सपीरियंस से जो भी है मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भाई बहन मेरी तरह है जो घर पे रह के पढ़ाई करते हैं और घर से बिना कोचिंग को करना चाहते हो, तो करो यार, मैंने किया तो आप भी कर सकते हो। थैंक यू। और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, प्यारा सा कमेंट करना, कुछ भी लिख सकते हो। आपको कुछ नेगेटिविटी लगता है, कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ना कि आप क्या बोल रहे हो। लेकिन जो भी अच्छा लगे आप लिख सकते हो, अपनी एडवाइस दे सकते हो, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। थैंक यू। बड़ा मोटिवेशन मिलता है आपके प्यार, आपके कमेंट से। थैंक यू।